हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीप मोबाइल। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो हम अभी 9.4 चैप्टर कर रहे थे, जो कि ऑलमोस्ट डन हो चुका। उसका एक लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कर लिया था। अभी हम जा रहे हैं करने जो ये लास्ट पेज में दिया हुआ है आपका 204 पे, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, यानी पूरा चैप्टर का एक जगह आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिया गया है। अगर आप कुछ छूट भी गया हो या फिर हो सकता है आप आगे करते करते थोड़ा बहुत पीछे का आपका भूल गए हो, रिवीजन ना किए हो इस वजह से, तो अगर आप उस लास्ट पेज को पढ़ लोगे तो आपका पूरा पीछे का रिवाइंड हो जाएगा फिर से, और एक बार आपको फिर से सब पता चल जाएगा हमने क्या क्या किया था 9 चैप्टर में, 9.1, 9.2, 9.3 या 9.4 में। पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए हम एक बार ये पेज डिस्कस करते हैं, 204 पे जो पेज नंबर पे आपका जो व्हाट हैव वी डिस्कस दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है। फर्स्ट पॉइंट, वी हैव अ सीन data as a collection of number gathered to give some information। यानी कह रहा है कि हमने क्या देखा, कि हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि डाटा को कलेक्ट, यानी नंबर को गिव सम इंफॉर्मेशन, हम सारे नंबर को कलेक्ट करके एक डाटा तैयार करते जो कि कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, उस डाटा को हम तैयार करते हैं। हमने ये सीखा, हमने यही सीखा था कि एक यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिए हैं, सारे नंबर को कलेक्शन गैदरिंग और नंबर जो दे रखा है कलेक्ट कर रहे हैं, उससे एक डाटा तैयार कर रहे हैं जो कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। हमने ये देखा। फिर दे रहा है टू गेट अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन डाटा क्विकली, यानी कि जब हम इस डाटा, जो हमारा डाटा तैयार होकर बन जाता है, उसे हम जब देखते हैं तो हमें जो क्या बोलते हैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन मतलब बताने की कोशिश कर रहा है वो हमें तुरंत पता चल जाता है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। फिर क्या कह रहा है, द डाटा कैन बी अरेंज्ड इन ए टैबुलर फॉर्म यूजिंग अ टैली मार्क्स, यानी कि हमने इसे ईजिली और बनाने के लिए जब हम टैली मार्क्स देखते हैं तो हमें और अच्छे से पता चल जाता है कि इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है। टैली मार्क्स क्या था, आपको याद होगा कि अगर उसमें कितने लोगों ने क्या किया था कि नॉर्मली ऐसे नंबर लिख दिया था इस तरह से, तो ये थोड़ा टफ हो रहा था, कोई डाटा तैयार किया जा रहा था। तो उसमें एक बच्चे ने क्या, इस पेज में आपको दिया हुआ है, तो हमने क्या किया था, अगर 5 लिखना है हमें टैली मार्क्स में, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 लाइन खींच के एक ऐसे कर देंगे, 5 बन जाएगा। 8 अगर हमें लिखना है तो 1 2 3 4 करेंगे, और ये हम 5 किए और ये 1 2 3 इस तरह से। इसमें हम कोई ई नहीं करेंगे, सीधे हम 4 के बाद जब 5 लिखना होता है तो हम क्रॉस करते हैं। तो इस तरह से हम टैली मार्क कर देते, और ये आसान हो रहा था क्योंकि इससे हमें पता चलता है अगर हमें 15 लिखना हो तो 1 2 3 4 क्रॉस, 1 2 3 4 क्रॉस, 1 2 3 4 क्रॉस, हो गया 15। इतनी आसानी से इतना फास्ट लिखा गया। तो ये था आपका टैली मार्क्स, हमने ये किया। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, वी लर्न how a pictograph represent data in the form of pictograph object or parts of object. We have also seen how to interpret a pictograph and answer the related question. We have a drawn pictograph using a symbol to represent a certain number of items or things. For example, 1 books इक्वल टू 100 बुक्स। यानी कह रहा है कि हमने पिक्टोग्राफ सीखा, जिसमें हमने क्या सीखा कि हमने पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना सीखा, उसमें हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए, और फिर क्या कह रहा है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट्स को देखा और देख के हमने उस पिक्टोग्राफ को अज्यूम किया और बताया कि ये पिक्टोग्राफ क्या बताना चाह रहा है, और फिर हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना पड़ा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बुक हमें वहाँ पे शो करके दिखा रहा है, यानी उस एक बुक का मतलब 100 बुक्स है। अगर एक कोई दिखा रहा है स्टूडेंट, अगर उसका मतलब 10 स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट का मतलब 10 स्टूडेंट। अगर आपको हम इस तरह के हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखे थे, आपको ध्यान होगा, नहीं भी ध्यान होगा तो अगर आप इस तरह से पढ़ते जा रहे हो तो आपको धीरे धीरे याद आ रहा होगा, अगर आपने पूरा वीडियो फुल वॉच किया होगा तो। फिर चलिए देखिए क्या कह रहा है, 4th नंबर पॉइंट, वी हैव डिस्कस्ड टू रिप्रेजेंट डाटा बाय यूजिंग अ बार डायग्राम और अ बार ग्राफ। यानी कि हमने फिर क्या देखा कि
कि एक डाटा तैयार करने के लिए हमें जब डाटा डिस्कस कर रहे थे और उसको रिप्रेजेंट करना था, तो हमने क्या एक बार डायग्राम देखा। मैंने बार डायग्राम का कहने का मतलब है कि हम उस बार डायग्राम बना रहे। बार मतलब जो इस तरह से ग्राफ आपका जा रहा था, ये हमने देखा होगा, फिर ध्यान तो होना चाहिए इस तरह का। ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है और ये वर्टिकल बार ग्राफ है। तो इस तरह के हमने बार ग्राफ सॉल्व किए थे। अब बार ग्राफ, ठीक है, इन a bar graph, bar is in form wides are drawn horizontally, vertically with equal spacing between them. The length of each bar gives the required information. क्या कह रहा है, जो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कोई भी बार बना रहे, इसका लेंथ अगर हमने इतना रखा है, इसके बीच का जो हम इतना जितना हम इसके बीच की दूरी रख रहे हैं, सारे का हम सेम इक्वल रखेंगे बिल्कुल। ये ना कि अगर हमने इसको इतना मोटा मत एक को पतला बना दे, इस तरह से नहीं। जो इनके बीच की दूरियां हैं इसको बिल्कुल इक्वल रखना। वाइड लेंथ जो भी हम कर रहे हैं, ये हम जो कर रहे हैं, ये जो हम दे रहे हैं, ये भी सेम जगह पे जितना इसके बीच में गैप है इतना ही सेम होना चाहिए। किसी के बीच में ये ना किसी का 5 सेंटीमीटर के तो किसी का 10 सेंटीमीटर बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक बार ड्रॉ कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर का, दूसरा कर दिया 10 सेंटीमीटर, इस तरह से नहीं। हमारा जो इक्वलिटी रखेंगे, अगर हम एक 5 का कर रहे हैं तो दूसरा ये 5 का होना चाहिए। इस तरह से हमें ड्रॉ करना, वो यही कह रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए दे रखा है, यहाँ पे है, फिर यह है, फिर इतनी दूर में सेम दूरी है, फिर यहाँ पे फिर दूरी, इस तरह से हमें बार बनाना है ताकि हमारा जो डिस्टेंस हो बिल्कुल इक्वल हो दोनों के बीच का। ये दोनों के बीच का भी डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ इसी एक पेज में आपको मिल जाएगी, जितना आप पीछे से करते हुए आ रहे हो। फिर देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ईच बार गिव्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। वही है कि एक एक जो बार होगा वो आपको एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। फिर देखिए, टू डू दिस वी ऑल्सो डिस्कस द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ स्केल फॉर द ग्राफ। For example, 1 unit a day student. We have also practiced reading a given bar graph. We have seen how interpretations from the same can be made. देखिए क्या कह रहा है, हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया, चूज़ खुद से स्केल किया ग्राफ पे बनाने के लिए। जस्ट एग्जांपल क्या दिया, 1 यूनिट बराबर 100 स्टूडेंट्स। हमने प्रैक्टिस किया, गिवन अ बार ग्राफ किया, फिर हमने हाउ इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द सेम कैन बी मेड, और हमने इस तरह से खुद से चूज़ करके स्केल, खुद से बार ग्राफ को ड्रॉ किया। हमने बहुत ही कुछ ऐसे सीखे जो किसी का यूनिट दिया था, किसी का नहीं दिया था। तो हमने इस टाइप से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने किसी भी तरह को किस तरह से व्याख्या, किसी भी चीज़ को किस तरह से दिखाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, हमने यहाँ पे ये चीज़ें सीखा। तो ये आज का हमारा जो वी डिस्कस था, जो पेज नंबर 204 पे दिया हुआ था, वो हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। मेंसुरेशन चैप्टर 10 पैरामीटर में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी बाउंड्री का लेंथ हम कैसे जानते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पैरामीटर यानी चैप्टर 10 मेंसुरेशन के साथ। तब तक के लिए सपोर्ट करें चैनल को, वीडियो को फुल वॉच करें, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। बाय बाय एंड थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।